हेलो एवरीवन, वेलकम टू CVNIS एकेडमी। आप सभी लोगों को सुप्रभात। आज मैं नाइन्थ क्लास की NCERT का जो पहला चैप्टर है भूगोल का, वो आप देखेंगे। उससे रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न हैं जिसको मैं कवर करूँगा और साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आप सभी लोगों को प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए ठीक है, बिना देरी के हम सीधे चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न आपके समक्ष दिखाई पड़ रहा होगा। पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 80 डिग्री 7 मिनट है। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। ए है केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, और डी है न तो एक और ना ही दो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा केवल एक। ठीक है, केवल एक, यानी कि भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये आप लोग नोट कर सकते हैं, उत्तरी गोलार्ध में ये स्थित है। ठीक है, और इसी के साथ आप देखेंगे कि जो दूसरा वाला है ये भी देख लें कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर क्या है। ये 80 डिग्री 7 मिनट नहीं है तो क्या है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे पहला ही सही है केवल। इसकी व्याख्या में अगर हम चलें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भारत का जो मुख्य भाग है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। इसका विस्तार जो है पूछता है कई बारी। तो 8 डिग्री 6 मिनट से 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट है उत्तरी, और उसी तरीके से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो यहाँ 80 की जगह पे क्या होना चाहिए था? 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु है? ठीक है, तो ए ऑप्शन है इंदिरा कॉल, बी ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, सी ऑप्शन है कन्याकुमारी, डी ऑप्शन है पॉइंट पेड्रो। ठीक है, तो आपको इसका आंसर करना है। आई होप आप सभी लोगों ने अपना अपना आंसर सोच लिया होगा। तो चलिए हम इसके आंसर पे चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अगर आपसे भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम अगर बिंदु पॉइंट पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट होगा। अगर हम इसके बारे में देखें, इसी इंदिरा पॉइंट में 2004 में क्या हुआ था? सुनामी आने के कारण ये जलमग्न हो गया था। ठीक है, डिप कर गया था। और भारतीय संघ राज्य का सबसे उत्तरी अगर बिंदु की बात करें, उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल है। मतलब उत्तर में इंदिरा कॉल, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा दोनों है। इंदिरा कॉल ऊपर है और पॉइंट नीचे है। फिर आप पश्चिम में देखेंगे, अगर पश्चिम में देखिए तो पश्चिम में क्या है? गुहार मोती है, और जो गुजरात में पड़ता है। और सबसे पूर्वी की तरफ अगर देखें तो बिंदु क्या है? किबुथु है। ठीक है, अरुणाचल जिसको बोलते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे राज्यों को भी आप याद रख सकते हैं। जैसे जो उत्तरी बिंदु है वो क्या है? इंदिरा कॉल। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर। और जो पश्चिमी दक्षिणी वाला है वो तो आपने देखा ही। और पश्चिमी जो है वो बिंदु जो है वो कहाँ पे है? गुजरात में। क्या नाम है? गुहार मोती। और पूर्वी बिंदु क्या है? किबुथु। कहाँ पे पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। तो आप इसको याद रखिएगा, यहाँ अक्सर परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न क्या है? भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3% है। माइंड इट। दूसरा, भारत की उत्तर पूर्वी सीमा का भ्रंशोत्स पर्वत अवस्थित है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है? तो केवल एक है, केवल दो हैं, एक और दो दोनों हैं, ना तो एक है ना तो दो है। तो आपको बताना है। आप सभी लोग अपना अपना आंसर सोच लिए होंगे। चलिए हम आंसर की तरफ चलेंगे। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसकी व्याख्या में चलें तो यहाँ पे देखेंगे जो ये 3% का क्षेत्रफल बता रहा था, भौगोलिक क्षेत्रफल, वो गलत है। 2.4% होता है। ठीक है, और अगर कुल भारत के भूभाग का अगर कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का क्या पड़ेगा? 2.4%। ठीक है, 24
आप ऐसे याद रख सकते हैं। और भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। किसके दृष्टिकोण से? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। इससे पहले भी 6 देश पड़े हुए हैं, जिसमें आप पहला देखेंगे रूस, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है वो रूस है, ठीक है। आप उसके बाद देखेंगे सबसे छोटा तो वेटिकन सिटी को माना जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 6 बड़े देश जो हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से उनके, तो उसमें रूस पहले हो गया, दूसरे नंबर पे कनाडा है, तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, और इसके बाद पड़ता है अपना प्यारा भारत, ठीक है, जो 7वें नंबर पे है। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे स्टेटमेंट की, तो भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर भ्रंशोत पर्वत स्थित है। तो यहाँ पे भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत हिमालय स्थित है, जबकि यहाँ पे भ्रंशोत पर्वत लिखा था। तो ये क्या है? बलित पर्वत है। बलित पर्वत मतलब फोल्ड माउंटेन, ठीक है। अगर आपसे ये भी पूछे कि नवीनतम बलित पर्वत का कौन सा एक बेहतरीन एग्जाम्पल है या जीता जागता एग्जाम्पल है, तो आप बता सकते हैं हिमालय है, ठीक है। ये रहा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इसके आगे हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। ये रहा अपना अगला प्रश्न। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है। पहला ये खुद एक आपको जानकारी दे रहा है प्रश्न ही। इसके विभिन्न जिलों और उनकी अवस्थितियों के संबंध में नीचे दिए गए युग्मों को सुमेलित कीजिए। पहला दिया यनम, जो आंध्र प्रदेश में दिखा रहा है, कराईकल तमिलनाडु में दिखा रहा है, माहे केरल में दिखा रहा है। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन से सही हैं, ठीक है। तो केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 3, केवल 1, 2, 3, तीनों। तो आंसर पे चलेंगे सीधे। आंसर देखते हैं, ये 3 के तीनों बिल्कुल सही है, और पुदुचेरी एक अपने आप में खुद ही है, ठीक है। तो 4 ज़िले पुदुचेरी को लेकर के हैं, और इन्हीं 4 ज़िलों को मिला करके, एक तो आपका यनम हो गया, यमन नहीं है, यमन एक देश है, लेकिन यनम यहाँ पे एक क्षेत्र है, ठीक है, एक ज़िला है जो पुदुचेरी के अंतर्गत आता है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो एक यनम हो गया, दूसरा कराईकल हो गया, तीसरा माहे हो गया, और चौथा पुदुचेरी खुद ही है, जो वेस्ट बंगाल के पश्चिमी छोर में पड़ता है, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और ये बाकी के जो पढ़ रहे हैं कहाँ पे हैं वो भी याद रखिएगा, ठीक है। यनम आंध्र प्रदेश, कराईकल तमिलनाडु, माहे केरल, ठीक है। तो इसकी अगर व्याख्या में जाएंगे तो व्याख्या भी लगभग आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। इसमें यानी कि अरब सागर से भी ये संबंध रख रहा है, बंगाल की खाड़ी से भी संबंध रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ समुद्री सीमा को भी स्पर्श करते हैं, यानी कि इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ साथ इसका सीज बाउंड्री भी है, ठीक है। तो इसमें राजस्थान, गुजरात, मिजोरम, पश्चिम बंगाल ऑप्शन है इसका। 1 और 1, 2, 4 सही है, 1, 3, 4 सही है, 1, 2 सही है, 2 और 4 सही है, ठीक है। तो आंसर पे सीधे चलते हैं हम। आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 4 सही है। कौन? गुजरात और पश्चिम बंगाल, ठीक है। गुजरात अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और पश्चिम बंगाल भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, और दोनों समुद्री सीमा भी बनाते हैं। अगर हम इसकी व्याख्या में देखें तो आप समझ सकते हैं, इसमें जो भी है, आप गुजरात को देखेंगे उधर पाकिस्तान वगैरह से लग जाता है। इधर अगर पश्चिम बंगाल को देखेंगे तो आप ये आपका जो क्या बोलते हैं, जिसको बर्मा या जो भी है आप कह लें, ठीक है, उससे लगता हुआ है। तो चलिए इसके आगे होकर बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 6वां क्वेश्चन है अपना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं पहला स्टेटमेंट। दूसरा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यामोत्तर माना गया है। तो कौन से कथन सत्य हैं इसको बताना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, कोई सही नहीं है, न तो 1 न तो 2, ठीक है। तो आप लोगों ने अपना अपना आंसर सोच लिया होगा। इसको देखते हैं। तो इसका आंसर क्या सही होगा? इसका आंसर सही होगा भारत, यानी कि दोनों सही हैं पहली चीज़। और ये जो बात लिखी है ये पूरी तरीके से स्पष्ट है, सही है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक लंबाई देखने को मिलती है, ये ठीक बात है। जैसे आप देखेंगे अगर उत्तर से दक्षिण की वास्तविक दूरी जो देखेंगे तो 32-14 है, 3214, ठीक है। तो 1 से लेकर 4 तक का सब कुछ है इसमें, 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 2933, यानी कि अराउंड 3000 ये है, 3200 ये है, ठीक है। अगर आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देखेंगे तो इतना है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। जैसे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर रेखा माना गया है, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है, ठीक है।
तो आप देखेंगे कि जो उत्तर यहाँ पे दिया ना कि भारत की मानक यामोत्तर रेखा, पहला तो ये भी अपने आप में एक प्रश्न है और उसका उत्तर भी है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, अब अगर मैं आप लोगों से एक प्रश्न करूं जिसका आंसर मैं कमेंट सेक्शन में चाहूँगा आप सभी लोगों से, तो वो प्रश्न ये है कि जो हमारा मानक समय है या मानक यामोत्तर माना गया है भारत की जो 82.5, उससे होकर गुजरने वाले, पहला क्वेश्चन है कि कुल कितने राज्य हैं, दूसरा क्वेश्चन है वो राज्य कौन कौन से हैं। आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर करेंगे। ठीक है, और बाकी 2 घंटे का जो अंतर है तो इसको मैं समझा दूँ। इसका तरीका क्या है कि जैसे अरुणाचल प्रदेश में आप अगर खड़े हैं, ठीक, वहाँ अगर मॉर्निंग में 4 बजे अगर सुबह होती है, एक बात मैं कह रहा हूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे कि गुजरात में 6 बजे सुबह होगी, यानी सूर्य निकलने का टाइम 4 बजे अगर अरुणाचल में है तो गुजरात में 6 बजे होगा। ठीक है, अब ये देखिए 2 घंटे का अंतर कैसे हुआ, क्योंकि आपको पता है 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो यहाँ पे जो अंतर है ना पूरा हमारा, वो अंतर जो है पाया जाता है लगभग 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री में 3 चौके 12, 120 मिनट हुआ। 120 मिनट मतलब 2 घंटा हुआ। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। बस इतना याद रखिएगा, ये कहीं भी काम आ सकता है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो उसी कैलकुलेशन से आप सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच में अवस्थित है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं इसके नाम के तरफ अगर ध्यान दिए तो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है भारत पाकिस्तान, दूसरा भारत श्रीलंका, मालदीव श्रीलंका, भारत मालदीव। ठीक है, तो आपको आंसर बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर होगा भारत और श्रीलंका। भारत श्रीलंका के बीच में ये एक छोटा सा समुद्री रास्ता है जिसको जल संधि कह लीजिए, और यहीं पे मन्नार की खाड़ी भी पड़ती है। तो आपको मैंने 2 तरीके का यहाँ पे बता दिया। भारत श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि होगी, और ये क्या है, यहीं पे मन्नार की खाड़ी भी पड़ती है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हम लोगों ने कुल मिलाकर के पहले यूनिट का 9th क्लास का जो ज्योग्राफी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है। तो आप देखेंगे उसी के ये सारे क्वेश्चंस फॉर्मेट में मैंने एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चन रखा है, और आई होप ये आप सभी लोगों को बहुत पसंद आएगा, बेहद पसंद आएगा। हाँ, अगर आपके कोई भी सुझाव हैं, कोई सजेशन है, तो आप मतलब उसका जो है स्वागत है। आप उसको बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड जो भी है आप उसमें अपने जो भी विचार हैं, वो उस विचार को आप अपने मतलब मेरे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही मैं आगे के सारे यूनिट वाइज सभी जो भी मतलब हैं, जैसे 9th क्लास का हो गया, 10th का, 11th का, 12th का, जो भी कंपलसरी लग रहा है, जो ज़रूरी है, जो अक्सर परीक्षाओं में आते हैं, एनसीईआरटी बेसिस, ये सारे इसी टाइप के हम क्वेश्चंस कराते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए, वंस अगेन थैंक यू टू ऑल ऑफ यू माय डियर व्यूअर्स, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल if the content is relevant after that, otherwise no issue। ठीक है, थैंक यू, चलिए, थैंक यू।